ये अंतर्जातीय विवाह के बारे में क्या विचार है? भारत के लिए घातक है, विश्व के लिए घातक है, मानवता के लिए अभिशाप है। इसको प्रश्रय देना महापाप है और वैदिक संस्कृति का विनाश है, हिंदुत्व के नाम पर अभिशाप है। आपने सुना, महाराज जी स्पष्ट खिलाफ हैं अंतर्जातीय विवाह के। यह न केवल बेटी के संबंध के खिलाफ हैं बल्कि रोटी के संबंध के भी खिलाफ हैं। श्री नृत्य गोपाल दास जी महाभाग ने मुझको कई साल पहले वृंदावन में कहा था, 24 साल पहले, 23 साल पहले, कि आप जो है रोटी की मर्यादा न माने हिंदू, ये कह दीजिए। हमने कहा आगे क्या होगा मालूम है? कहिए क्या होगा? हमने कहा फिर बेटी की मर्यादा टूटे बिना नहीं रहेगी। फिर एक बार 2-3 साल बाद घटना घट गई। उनके कोई कुलीन व्यक्ति की बेटी आदि ने कहीं और शादी कर लिया बेटे ने। हमसे आके कहा, हमने समझ में आ गई ना बात, उसने पहले रोटी की मर्यादा भंग की होगी तो बेटी की। यानी इनकी माने तो भिन्न जाति के लोग एक दूसरे के साथ रोटी भी ना खाएं। रोटी का संबंध बनाओगे तो बेटी का भी बन जाएगा, और बेटी का संबंध अन्य जातियों में हुआ तो देश और धर्म का नाश हो जाएगा। यह इनका अद्भुत लॉजिक है। अच्छा, फिर भी अगर कर लिया तो उसका भी उपाय है, और उपाय सदियों पहले ही कर लिया गया है। सदियों पहले कैसे कर लिया? भाई, आप आज के ज़माने में हैं तो इन जैसे जातिवादी को देख रहे हैं। पुराने समय में भी तो ऐसे जातिवादी हुए ना, और वे धर्म के तथाकथित बड़े पदों तक भी पहुंचे इनकी तरह। अपने पद का लाभ उठाते हुए उन्होंने शास्त्रों में अपनी ऊंची विचारधारा की मिलावट भी कर ली, जो कि अब यह नहीं कर सकते क्योंकि तकनीक और सूचना क्रांति के इस दौर में अब यह संभव नहीं रहा है। किंतु पहले था, तो पहले वाले ही सारा खेल कर गए, शास्त्रों में मिलावट कर गए, मिला गए मनुस्मृति में कि अंतर्जातीय विवाह न किया जाए अन्यथा उत्पन्न संतान भिन्न वर्ण की होगी। लिख गए कि एक बारगी को अनुलोम विवाह यानी कि तथाकथित उच्च वर्ण वाला अपने से नीचे वाले वर्ण की लड़की से विवाह कर ले तो चलेगा, किंतु प्रतिलोम विवाह यानी कि नीचे वाला अपने से ऊपर वाले की बेटी से कदापि न करे। जैसे ब्राह्मण की बेटी से कोई अन्य वर्ण वाला शादी नहीं कर सकता, और अगर फिर भी कर ली तो क्या? तो उनकी जो संतान होगी उसका अपमान करेंगे, काम धंधा बर्बाद करने का प्रयास करेंगे। औरों का तो छोड़िए, यदि क्षत्रिय ने भी ब्राह्मण कन्या से शादी की हिमाकत की तो उसके लिए षड्यंत्र रच गए हैं कि उसकी संतान को ना तो क्षत्रिय होने देंगे ना ब्राह्मण, उसे सूत कहलवाएंगे और अपमान कराएंगे। उसे ना तो ब्राह्मण का काम करने देंगे ना क्षत्रिय का, उसे ड्राइवर बनवाने का षड्यंत्र करेंगे। ब्राह्मण घर की कन्या से क्षत्रिय विवाह करता है तो सनातन विधा के अनुसार सूत जाति उस संतान की होगी, न ब्राह्मण न क्षत्रिय, दोनों से पृथक जाति की प्राप्ति होगी। हम गीता में लिखा पाते हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि मैंने 4 वर्ण बनाए, किंतु उनके यह चेले ईश्वर से भी बड़े हैं। ईश्वर ने बस 4 बनाई या 10 बना दिए। आप मनुस्मृति के 10वें अध्याय में इन्हें पढ़ सकते हैं। जैसे ब्राह्मण पुरुष वैश्य स्त्री से संतान करे तो अंबष्ट जाति, शूद्र स्त्री से करे तो निषाद या पार्श्व जाति की संतान होगी। शूद्र पुरुष यदि वैश्य स्त्री से संतान करे तो अयोगव जाति की, क्षत्रिय स्त्री से करे तो क्षत्ता जाति की, ब्राह्मण स्त्री से करे तो चांडाल जाति की संतान होगी। यह तो बस मैंने आपको ब्राह्मण और शूद्र पुरुष के बताए। ऐसे ही वैश्य पुरुष व क्षत्रिय पुरुष के द्वारा भी अगर भिन्न वर्णों में शादी की जाएगी तो भिन्न भिन्न जातियां पैदा होंगी, जो इन्होंने 10वें अध्याय में बता रखी हैं मनुस्मृति के। यानी 4 वर्णों में जब एक दूसरे से विवाह होते हैं तो लगभग हर कॉम्बिनेशन से एक नई जाति की उत्पत्ति ये करा देते हैं। इतने पर भी ऐसे लोग रुके नहीं हैं, और भी बना दी। जो ये कॉम्बिनेशन वाले हैं ना, आगे वे जिस भिन्न जाति से विवाह करेंगे तो एक और नया वर्ग बना देंगे ये लोग। जैसे निषाद पुरुष यदि शूद्र स्त्री से संतान करे तो पुक्कस, और यदि शूद्र पुरुष निषाद स्त्री से करे तो कुक्कुट जाति की संतान होगी। ऐसा इन्होंने लिख रखा है। ऐसे ही अनेकों और नए कॉम्बिनेशन व और नई जातियां इन्होंने बता दी हैं। यानी ईश्वर 4 बना पाए, यह उससे कई गुना ज्यादा बना दिए। ईश्वर से भी बड़े लोग हैं ये। किंतु ऐसे चंद लोगों की मिलावट के कारण यह न समझे कि वास्तव में हमारा समाज इतना भेदभाव से भरा हुआ था। इन जैसे लोग बस मिलावट कर रहे थे, समाज को बरगला रहे थे, लेकिन इतनी मिलावट के बाद भी यह उस असलियत को पूरी तरह से छुपा नहीं पाए। हमें फिर भी वे प्रसंग मिल जाते हैं जहां अनेकों लोगों ने अंतर्जातीय विवाह किए। जैसे वाल्मीकि रामायण में देखे तो श्रवण कुमार के माता पिता भिन्न वर्ण से थे। श्री राम ने सीता जी से विवाह किया, जो कि एक अनाथ कन्या थी, जिनको कि जनक जी ने पाला भरता। उनके माता पिता का तो वर्ण तक पता नहीं था, सीता जी के माता पिता कौन है। और अगर उस समय में इन जैसे लोगों की चल रही होती तो ये उनका विवाह भी ना होने देते। किंतु ना तो उस समय में श्री राम ना उस समय के लोग इतने संकीर्ण थे, इसलिए सीता जी का श्री राम से विवाह हुआ। महाभारत में देखो तो पांडवों के परदादा शांतनु क्षत्रिय थे और परदादी मल्ला थी। खुद महाभारत के रचयिता कृष्णद्वैपायन वेदव्यास स्वयं वे भिन्न वर्ण के माता पिताओं से उत्पन्न थे। कल्पना कीजिए कि काल्पनिक जगत में अंतर्जातीय विवाह को वैध सिद्ध कर दिया गया, क्या यहीं तक बात रुक जाएगी क्या? कल्पना करने में क्या आपत्ति है? मान लीजिए इसको मान्यता मिल गई,
अब व्यावहारिक जगत में अंतर्जातीय विवाह प्रारंभ हो गया, खुल्लम खुल्ला, अभी किंचित संकोच वश है। आगे जो फिर संतान होगी उसके दृष्टि में वो संकीर्णता सिद्ध होगी या नहीं। वो कहेंगे क्रिश्चियन भी क्या है, मनुष्य हैं, मुसलमान भी मनुष्य हैं, पारसी भी मनुष्य हैं। फिर मनुष्यों में ये क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान ये विभाजक रेखा कलंक है। अंतर्जातीय विवाह का अगला अग्रिम कदम क्या होगा, स्वरूप क्या होगा? मानव जाति विवाह। ये पतन का स्वरूप होगा या विकास का स्वरूप होगा? यह कह रहे हैं कि अंतर्जातीय विवाह के बाद और पतन होगा और लोग दूसरे मत संप्रदाय में विवाह करेंगे। क्या पहले ऐसा नहीं हुआ? रामायण में रावण, कुंभकर्ण, विभीषण के पिता ब्राह्मण थे पर माता राक्षस थी। महाभारत में घटोत्कच के पिता क्षत्रिय थे, माता राक्षसी थी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन के तो पिता देवता बताए गए हैं। यह सब भिन्न वर्णों के नहीं अपितु उससे भी बाहर के विवाह हैं, किंतु इनसे उत्पन्न संतानों को हेय की दृष्टि से नहीं देखा जाता। हिंदुओं में हवन आदि में जब सप्त चिरंजीवियों को पूजा जाता है तो उसमें विभीषण भी हैं। घटोत्कच के बेटे बर्बरी को खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन को नायकों की तरह देखा जाता है। इनके ब्रह्मजाल के विपरीत तस्वीर पेश करते ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाते हैं, वो भी तब जब इन जैसे लोगों ने अतीत में लंबे समय तक ऐसी बातों को मिटाने, दबाने और उनमें मिलावट करने का भरसक प्रयास किया होगा। इन्होंने मिलावट की जिनसे सत्यवती को मल्लाह की बेटी न माना जाए। क्षत्रिय विश्वामित्र ब्राह्मण कैसे बन गए, इस पर भी घालमेल कर दिया इन्होंने। मतंग मुनि के ब्राह्मणत्व को लेकर भी घटियापन करा जातिवादी लोगों ने, किंतु जरा सी अकल लगाकर जातिवादी अकलबंदों की मंद बुद्धि पकड़ में आई जाती है। शास्त्रों में इनकी मिलावट दिख ही जाती है। और कई बार तो ये जातिवादी इतने बड़े स्तर की बेतुकी और बेहूदी बात करते हैं कि उसका उत्तर देना भी मूर्खता माना जाएगा। आइए ऐसी ही कुछ बातें आपको दिखा देता हूँ। देखने से पहले एक हिदायत दूं, इनकी बात सुनकर कृपया अपना सिर मत पकड़िएगा, बस आनंद लेने के लिए सुनिएगा और समझिएगा कि ये लोग कितने तार्किक हैं, जीव विज्ञान की कितनी समझ इनमें है, कितना कॉमन सेंस इनके अंदर है, वो आप इनकी इस बात से समझ जाएंगे। आइए देखते हैं। उसके बाद में फिर तीसरा कदम क्या होगा? पहला कदम अंतर्जातीय विवाह, दूसरा कदम होगा मानव जाति विवाह। तीसरा कदम क्या होगा? अगर बंदरिया को, बानरी को विधिवत प्रशिक्षण कर दिया जाए तो पत्नी का काम क्यों नहीं कर सकती है? इसलिए उससे विवाह होना चाहिए। ये सब होगा या नहीं? छागी को, बकरी को अगर प्रशिक्षण दे दिया जाए तो उससे विवाह करने में क्या आपत्ति है? तो अंततोगत्वा यह होगा, ये पतन का स्वरूप होगा या विकास का स्वरूप होगा? यही नहीं, अभी और सुनिए। मनुष्य और पशु के सांकर्य से जो संतान की उत्पत्ति होगी वो विकास की सीमा में आएगी या ह्रास की सीमा में आएगी? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।